तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों का प्रश्न ये होता है ना कि हमें भगवान दिखाओ, कि कहाँ है भगवान, हमें भगवान दिखाओ। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक मोटर कार, अगर हमारी मोटर कार बिगड़ जाती है, अगर हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है तो हम उसमें फॉल्ट ढूंढते हैं तो हमें नज़र नहीं आता, पर हम जब मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक एक बार देखता है तो 1 सेकंड में गाड़ी शुरू हो जाती है। तो हम भी वही देख रहे हैं गाड़ी को और मैकेनिक भी उस गाड़ी को देख रहा है, पर हमारी योग्यता नहीं है और मैकेनिक की योग्यता है, और इसलिए वो गाड़ी को 1 मिनट में ठीक कर सकता है। जो वो चीज़ देख रहा है वो हम नहीं देख रहे, हम अभी, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। इसी प्रकार तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तत्श्रद्धाना मुनियो, कि जिसमें श्रद्धा है, जिसमें वास्तविक श्रद्धा है, या फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जिसमें श्रद्धा मतलब जिसमें इच्छा है भगवान को देखने की, वो वास्तव में भगवान को देख सकता है, और वो योग्य, उसके लिए योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्टोरी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बार एक कथावाचक होता है, तो कथा में, अपने भागवत कथा में वो तो भगवान की वृंदावन की लीलाओं, बाल रूप में जब भगवान छोटे थे तो उनकी बाल लीलाओं की चर्चा कर रहा था। तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि भगवान कृष्ण को एक बार यशोदा मैया ने गहने डाल के उनको सजा के पूरा, और उनको गाय चराने के लिए भेज दिया। और तो वहाँ पर वृंदावन के वनों में वो गैयों को चरा रहे हैं और वो जेवर पहन के। तो उसी सभा में, उसी भागवत कथा में एक चोर भी बैठा था, और उस चोर ने सुन लिया कि एक ऐसा बालक है जो कि ऐसे जेवर पहन के वृंदावन में घूम रहा है। और तो उस चोर की इच्छा हुई कि मैं उस बालक के गहने क्यों ना चुरा लूँ, और उसने फिर वहाँ वृंदावन जाने का निश्चय किया और वहाँ पहुँच गया। तो उसकी इच्छा इतनी प्रकार थी कि मेरे को वो बालक चाहिए, मेरे को वो कृष्ण चाहिए, मेरे को ढूंढ कर और मेरे को उसके जेवर लेने और मैं अमीर बनूंगा। मतलब उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे कृष्ण से मिलना है। और क्योंकि उसकी इच्छा इतनी उत्कंठ थी, इतना तीव्र इच्छा थी कि वहाँ पर उसी रूप में, जिस रूप में भागवत कथा में उसने सुना था, उसी रूप में वहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और वहाँ पर वो तो उस बालक से, यानी कि भगवान कृष्ण से पूछते, तो उनको फुसला रहे हैं। तो वो चोर फुसला रहा है कि अपने गहने मेरे को दे दो, तुम्हें इतने गहनों की क्या आवश्यकता है। तो वो तो भगवान कृष्ण बाल रूप में थे, तो वो तो हटी थे, तो वो मना करे आ रहे हैं और वो समझाया जा रहा है। तो उसकी इच्छा और बढ़ती जा रही है कि नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो वहाँ पर तब फिर भगवान के संपर्क में आने से फिर उसकी इच्छा शुरू हो गई। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो और वो एकदम से फिर भक्त बन गया। तो जिस प्रकार ध्रुव महाराज की भी इच्छा थी, ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा कि स्वामिन कृतार्थो अस्मि, स्वामिन आपके दर्शन दे। भगवान ने बोला कि वर मांगो, तो ध्रुव महाराज ने कहा स्वामिन कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, वरम न याचे, अब मेरे को किसी वर की इच्छा नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तव में भगवान के दर्शन करने का यही मतलब है। अगर कोई कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो तुरंत उसके हृदय से निकलना चाहिए कि वरम ना याचे, अब मुझे इस संसार में किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब क्योंकि आपके दर्शन हो गए, लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान के दर्शन हुए सपने में, तो ये चीज़ निकलनी चाहिए। भगवान के श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको दर्शन हुए जो ये कहेगा कि मुझे अब संसार में और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तो इच्छा, तो एक्चुअली रूपा गोस्वामी का एक श्लोक है। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति रस, कि हमें भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा है। तो कृष्ण का भक्ति का रस, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कि कृष्ण भावना अमृत जो ये आ रहा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसी श्लोक से आ रहा है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम। तो ये जो भक्ति का रस है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, अगर ये रस क्रेताम, अगर कहीं क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर कहीं मिल जाए तो उसे तुरंत परचेस कर लो, उसे आप खरीद लो। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये भक्ति का रस कहीं हमें मिले तो उसे तुरंत आप परचेस कर लो, उसमें डीले मत करो। क्रेताम मतलब परचेस करो। क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते,
और उसका मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम, तत्र लौल्यम, लौल्यम मतलब प्रकार इच्छा, लोभ। जिस प्रकार हमें संसार में लोभ होता है, तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, एक मूल्य है कि मुझे वो चाहिए। जैसे भगवान को देखने की इच्छा थी ना इस चोर की, तो वो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, बस ये इच्छा नहीं। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, एक मूल्य है। और वो भगवान कृष्ण अपने आप को देने के लिए तैयार है। भगवान के भक्त उनको दे सकते हैं, और हमें केवल वो इच्छा लेकर आनी है कि मुझे इसी जन्म में भगवान कृष्ण के दर्शन करना है। तत्र लौल्यम अपि एकम मूल्यम जन्म कोटिर, जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों में, जन्म कोटि सुकृतिर, करोड़ों जन्मों में जितने हम पुण्य करेंगे उस पुण्य से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जितनी एक केवल इच्छा आने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य तो हम शरीर के स्तर पे करते हैं, पर अगर भगवान को देखने की इच्छा आ गई, अगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा आ गई, उसको कभी नहीं छोड़ना है। अब प्रश्न ये उठता है कि इच्छा तो है, इच्छा है तो फिर यहाँ कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं? हमारी इच्छा तो है, पर फिर भी हम भक्ति में डिस्टर्ब होते रहते हैं। कभी भक्ति करने का मन करता है, घना तरल ऊपर नीचे चलती रहती है। तो कौन सी इच्छा की बात हो रही है? उत्कंठा, प्रगाढ़ इच्छा। इच्छाएं तो हमारे अंदर बहुत सारी हैं, पर एक इच्छा सबसे प्रगाढ़ होनी चाहिए। अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो फिर भगवान कभी वो इच्छा, हमारी जो सबसे प्रगाढ़ इच्छा वो पूरी करते हैं, है ना। पर अभी हमें आ रही इच्छा, पर हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो इच्छा चली जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस इच्छा को लाने के लिए क्या है, वो इच्छा जो प्रगाढ़ इच्छा है वो कहाँ से आएगी? ठीक है, भगवान को, ये हमने सुन लिया कि भगवान को देखने की इच्छा, पर वो प्रगाढ़ इच्छा कहाँ से आएगी? जिसमें है वो इच्छा, जिसमें भगवान को देखने की इच्छा है वहाँ से आएगी। संगात संजायते कामा, काम मतलब इच्छाएं। तो हमारी इच्छाएं कहाँ से बन रही हैं? जैसा हम संग कर रहे हैं, जिन लोगों का संग कर रहे हैं बस वैसी इच्छाएं बन रही हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि एक क्षण, अगर बोलते हैं कि एक क्षण क्या है, लव मात्र साधु संग, क्या है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो ये तो सबने सुना है, पर ये कोई नहीं सोचता कि लव मात्र असाधु संग से भी तो असिद्धि हो जाएगी। अगर लव मात्र साधु संग से सिद्धि हो रही है, तो लव मात्र असाधु संग से भी हमारी असिद्धि हो जाएगी। हमारा सारी इच्छाएं और हमारा सारी भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं ना कि अवैष्णव संग त्याग यही वैष्णवाचार। जितना हम इच्छा तो कर रहे हैं कि हमारे अंदर भक्ति आए और हम अच्छी तरह, पर हम अवैष्णव का संग नहीं त्याग रहे, वो प्रॉब्लम है। और इसलिए हमारी चार्जिंग वो लोग करते हैं, और यहाँ हमारी चार्जिंग 2 घंटे होती है, वहाँ प्रभु जी ने बताया था वहाँ हमारी चार्जिंग 22 घंटे होती है। तो फिर कहाँ कौन सी इच्छा आएगी? जहाँ पर रहेंगे बस वैसी इच्छा आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि चाहे आप कामों को, तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, कोई कामुक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, चोर की बात नहीं हो रही, हत्यारे की बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा, उत्कंठा की बात हो रही है। हमारे अंदर वो प्रगाढ़ इच्छा आनी चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और वो कैसे होगा? वो वैष्णवों के संग से होगा। इसलिए अगर आप देखें तो ब्रह्मचारी आश्रम, तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में, पर ब्रह्मचारी आश्रम में क्योंकि हम वैष्णवों के साथ में रहते हैं, मतलब जो वैष्णव पूरी दुनिया जिनका संग करने की इच्छा करते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं ना, तो हमारी इच्छा इतनी प्रगाढ़ नहीं होती। पर जो एक गृहस्थ होता है उसकी इच्छा प्रगाढ़ होती है कि मुझे वैष्णवों का संग मिले, वैष्णव मेरे घर आए, उनकी मैं सेवा करूं। तो एक तरीके से मतलब वो इच्छा, आप उस इच्छा को अब क्या है, खरीदो। तो उसको खरीदना क्या है? आपको उसको नरिश करना है, वो इच्छा जो है उसको और बढ़ाना है ना। हम साधु संग करें, पर उस हमारे मार्ग रास्ते में मतलब हमेशा 2 ऑप्शंस आएंगे, तो हम सांसारिक ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं, जबकि जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है हम उसे दबा देते हैं।
पता सबको है, पर अभी हम कर क्या रहे हैं कि उस ऑप्शन को, उस रास्ते को हम दबा देते हैं और फिर हम अवैष्णव संघ उधर उस तरफ चले जाते हैं। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं उसको खरीदो, उसको आप नरिश करो, उसको आप रिलिश करो, है ना। उस चीज़ को अगर आप रोज़ बढ़ाओगे, रोज़ सुबह उठकर, और कि हम मंगल आरती में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भगवान के लिए तो आते हैं, पर हमें वैष्णवों के दर्शन होंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमें वैष्णवों का आदर होगा, क्योंकि वो वैष्णव हमें हमारी भक्ति में मदद कर रहे हैं। अकेले हम यहाँ बैठे होते तो कोई नहीं आता, नहीं ना यहाँ क्लास होती। तो वैष्णव हैं तो भगवान है, नहीं तो कैसे हैं? भगवान की जहाँ सेवा नहीं है वहाँ पर भगवान प्रकट ही नहीं होते। तो वैष्णव ही तो भगवान की सेवा कर रहे हैं और सब मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी भावना को कृष्ण भावना भावित मति, इस मति को कृष्ण भावना भावित मति क्या है आगे? कृष्ण भावना भावित मति कृताम यदि कुतो अपि लभ्यते, उसको परचेज करो। तत्र लौल्यम अपि एक मूल्यम, केवल एक मूल्य है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रकार इच्छा होनी चाहिए। जन्म कोटे सुकृतिर, करोड़ों जन्मों के सुकृति से भी न लभ्यते, वो इच्छा नहीं आ पाएगी जिस प्रकार वैष्णवों के संग से, भक्तों के संग में जब हम भक्ति करते हैं तो वो इच्छा आएगी। तो ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तब श्री कृष्ण दिखाई देंगे। एक मैकेनिक जिस प्रकार एक सेकंड में गाड़ी में देख सकता है कि उसमें क्या फॉल्ट है, उसी प्रकार जब हम भक्तों के संग में होंगे तो भक्त कृष्ण तुम्हारा ना, वही वैष्णव ठाकुर कि भगवान कृष्ण उनके हैं, इसलिए वो हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का बुरा है, हमारा ही इंस्टीट्यूशन है जो कि भगवान को देखने में ट्रेन कर रहा है और कोई भगवान को दिखाने की बात नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, इसमें हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसलिए कोई छोटी सी बात नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं इस अभियान में। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाय ईगरनेस, इच्छा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। और ज्ञान आएगा, और क्या ज्ञान आएगा कि ये संसार मेरे किसी काम नहीं आएगा, भगवान और भगवान के भक्ति मेरे काम आएंगे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज नॉलेज। श्रील प्रभुपाद।